नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, इन दिस फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको x एंड y का वैल्यू लिखना है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 4 और 4x इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 22 आ गया तो y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इतना इतना हैज़ अ इन्फिनाइट एंड मेनी सोल्यूशन। हम लोग इतना क्वेश्चन देख चुके हैं कि अब हम लोग खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, तो इसको क्या करेंगे, तो 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 3 लिख देंगे। ठीक है, ये पहला इक्वेशन होगा, इसको ऐसा बॉक्स बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो पहला मेथड हम बताएं उससे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पे यहाँ पे मेथड नहीं दिया हुआ, तो हम जिस मेथड से मन करेगा उस मेथड से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। a प्लस बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको सही करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी और यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, किसी एक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो नीचे वाले में मान लेते हैं a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नीचे वाले में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे वाले में b से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले में b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ab, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दें या घटा देते हैं, यहाँ घटाएंगे यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस ab और यहाँ पे x बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो हमको बचेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और बटा में a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, और ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से अगर हम ए बी कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से अगर हम ए बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी हमको क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a माइनस बी, तो यहाँ से भी a माइनस बी बचेगा और a इंटू ए माइनस बी, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो हमारा x इज इक्वल्स टू बी आंसर आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा b, तो x का वैल्यू अगर हमको b आ गया है तो हम दूसरा वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर इफ ईच ऑफ द नंबर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 द फ्रैक्शन बिकम 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, तो कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3। पहले तो एक लेट कर लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन है x बटा y। ठीक है, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर।
3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का ट्वाइस से 3 क्या है, कम है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसको अगर सही से लिखो तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहाँ से आएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 द फ्रैक्शन बिकम 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2, -2 से -2 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा y माइनस 1। ठीक है, अब होगा 2x माइनस वाई और हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3 है और है हमारा 2x माइनस वाई टू 1 है, तो इनको माइनस कर दो, तो अब ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा 1/x नीचे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 1/x नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/x अगर नीचे दिया हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं या एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है और 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8 और 6 3 18x माइनस 12y इज इक्वल्स टू -15 और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 814 के 4, हाथ में 1 2 1 3, x इज इक्वल्स टू, ये भी तो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 7 14 1 15। ठीक है, -15, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए थे क्या, 8 चौका 32। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक, तो 17 दूना 34, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 कहीं पे भी डाल दो कोई भी इक्वेशन में और हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है अ फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेट करना होता है। क्या करना होता है, लेट द एज, लेट द एज, तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर x। ठीक है, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन बी y। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन y। ठीक है, सम ऑफ फादर एज ऑफ द 3 टाइम, द फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। ठीक है, फादर एज क्या बोल रहा है, फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर तो 5 साल के बाद, तो x प्लस 5 हो जाएगा और y प्लस भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आफ्टर 5 ईयर, ठीक है,
तो y+5 होगा या y+10 होगा? तो y+5 एक बच्चा के लिए, तो दोनों बच्चा के लिए 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y+10। तो आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y+10। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम द सम ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल के बाद जो इसका एज होगा ये 2 टाइम द सम ऑफ देयर एजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से x+5 = 2y+20, तो x - 2y = 15, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और x = 3y दिया हुआ है, तो यहाँ 3y - 2y = 15, तो y = 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेन का जो एज है 15 साल है, चिल्ड्रेन का दोनों का सम एज कितना है? 15 साल, और y का 15 है, तो x = 45 हो जाएगा। तो x का कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it's become 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. ठीक है, तो हमको ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसमें अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं x/y। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि मेरा फ्रैक्शन x/y है। द फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted from the denominator। तो न्यूमरेटर में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन एंड बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। ठीक है, और इसका आंसर लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉल्व होगा आप हमको कमेंट्स में कमेंट करें। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of a triangle, the equation of which side is given by इतना इतना इतना। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, आपको क्या करना होगा? इस तीनों इक्वेशन को ग्राफ पे बनाना होगा। और जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स होगा। जिस जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 by becoming 1/2 if we only added 1 to the denominator. What is the fraction? फिर से हम लेट कर लेंगे और फ्रिक्शन को क्या मान लेंगे? x, y मान लेंगे। ठीक है, लेट करके और फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? x, y। ठीक है, कह रहा है, पहले क्या कर रहा है? इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर 1 ऐड करे और 1 क्या करे? सब्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 आएगा, रिड्यूसेस टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है? तो इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जाएगा कब? जब इफ वी विल ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और जब हम सिर्फ 1 कहाँ ऐड कर दे? डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा इक्वेशन हम लोग समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर बीच ऑफ द वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन। अब इतना बता चुके हैं कि हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। पहले भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बताया हमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 और 31 आपका होमवर्क रहेगा, जो कि आप हमें बना के बताएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। किसी भी डाउट के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।